विपिन शर्मा जी, इसमें एक पॉइंट है। अगर आम आदमी पार्टी में आज सुबह तक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका संगठन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जब हम देखते हैं और उसको देखने के बाद हम ये देखते हैं कि संदीप पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, फिर जाकर नितिन नवीन से मिलते हैं, मिठाई खाते हैं या बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि कल को भगवंत मान भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुबह तक की जो स्थिति थी उसमें मैं आम आदमी पार्टी के उस संगठन में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ओहदा है, बट सांगठनिक तौर पर मैं भगवंत मान से ऊपर रखता हूं संदीप पाठक को। जब वो छोड़ सकते तो बस केजरीवाल से सौदे ही बचे और संजय सिंह को रख ले तो ही बचे। आतिशी भी आतिश निश्चित बात है। देखिए, अब मैं बहुत कुछ जरूरी बातें को विचार आगे रखूंगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ा रणनीतिकार होता है और चुनाव रणनीति पे लड़े जाते हैं। और यही बात इसलिए मैंने जिक्र करा अमित शाह जी का कि वो वर्तमान के दौर के चाणक्य कहलाते हैं। साथ साथ जरूरी बात है, देखिए कि एक तरफ निश्चित बात है कि अगर विपक्ष की बात करें, जांच एजेंसियों की बात करें, और खासतौर पे अगर कांग्रेस पार्टी बात करती है जांच एजेंसियों की कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी थी कुछ साल पहले सीबीआई को लेकर, जब एक कहा था कि केज्ड पैरेट है, एक तोता जो पिंजरे में बंद है। तो इसका मतलब तो रिवायत चलती आई है। लेकिन साथ साथ चिंता की बात यह है धर्मराज जी के बेखौफ होकर यह अपेक्षा करी जाती है, बेखौफ होकर नेता, युवा नेता खासतौर पे मैदान में निकले, सरकार की जो खामियां हैं उजागर करें। लेकिन अगर भय का माहौल होगा, भय का माहौल चारों तरफ अगर है, तो फिर कोई विचार कैसे व्यक्त करेगा, युवा नेता कैसे आगे बढ़ेगा? वो एक बात बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है। लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू मैं जरूर इस चर्चा में लाना चाहता हूं कि पहली बात, ये भविष्यवाणी करने वाले लोग सारे कहां से आ गए? एकाएक सारे ही भविष्यवाणी करने लग जाए। अभी कुछ समय पहले केजरीवाल जी को सुना था मैंने, तो वो बोल रहे थे कि नहीं, लगता नहीं है कि मोदी जी 2026 पूरा करेंगे। तो जनाब, पहले तो ये समझना चाहिए कि पहले तो हम अपना खुद का घर देखें कि हम कहां पर हैं इस समय। और साथ साथ दूसरी बात, अगर हम नरेंद्र मोदी की, माननीय प्रधानमंत्री की बात करें, मैंने आज ही अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा है कि मोदी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और यहां पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात, हम जो एक खौफ की बात मैंने करी, फियर फैक्टर की बात करी, वो एक चिंता का विषय है। और साथ साथ मैं दूसरी बात यह भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी फेक प्रोपेगेंडा हो, हमारे लिए, मैं देश का नागरिक भी हूं, पत्रकार भी हूं, मेरे लिए सारे नेता माननीय हैं और उनको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। तो यहां पर किसी का भी कोई किसी तरह का फेक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे चलता है तो किसी के वो बात गले नहीं उतरती। जनता जनार्दन है, भली भांति सब समझती है कि क्या दुष्प्रचार है और क्या सही मायने में सच्चाई है। ठीक है।